नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर के महीने में हम प्रवेश कर गए हैं और यह एक बहुत ही बढ़िया समय है जब हम अपने विंटर गार्डन के लिए विंटर फ्लावरिंग सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं 10 विंटर फ्लावर के सीड्स लेकर के आया हूं जिसे हम अक्टूबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना ही कहना गलत होगा क्योंकि विंटर सीज़न के फ्लावर सीड्स को हम सितंबर से लेकर के नवंबर तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यदि इसे अभी हम ग्रो कर लेंगे तो पौधा दिसंबर तक या दिसंबर मिड तक इतना तैयार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे कि हम उसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। तो सबसे पहला विंटर फ्लावर का जो सीड हम ले रहे हैं वो है ये वर्बीना का। वर्बीना के फ्लावर्स कई कलर शेड्स में आते हैं, जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया, वायलेट हो गया, वाइट हो गया। पिंक के शेड में कई डिफरेंट कलर्स के शेड में वर्बीना के फूल खिलते हैं और वर्बीना के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये गुच्छों में भर भर करके खिलते हैं और इसके प्लांट का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होता है। ये लगभग 30 सेंटीमीटर की हाइट तक ही बढ़ते हैं और जब भी आप इसे लगाएं तो जिस पॉट में लगाएं एक ही प्लांट लगाएं और ये धीरे धीरे करके पूरे पॉट को कवर कर लेता है। नेक्स्ट जो फ्लावर सीड ले रहे हैं हम वो है गजानिया के फ्लावर सीड्स। इसके फ्लावर्स भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और डिफरेंट कलर वैरायटीज़ में आते हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज, वाइट, पिंक, रेड और कई तरह के अलग अलग कलर शेड्स में इसके फ्लावर्स आते हैं। इसे भी अगर आप पॉट में लगाते हैं तो एक पॉट में एक ही प्लांट लगाएं क्योंकि इसका प्लांट ऊपर की ओर कम बढ़ता है, लेकिन यह चारों ओर धीरे धीरे अपने ग्रोथ को बढ़ाते जाता है और चारों ओर फैल जाता है और पॉट को कवर कर लेता है। और दोस्तों, गजानिया का एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर कहें या नेचर कहें, वो जो है सुबह सुबह सूर्य की किरण के साथ इसकी कलियाँ खिलने लगती हैं और दिन होते होते इसकी कलियाँ पूरी तरह से खिल जाती हैं और फूल भी बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है। और वैसे ही जैसे जैसे शाम होने को होता है इसकी कलियां धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और नेक्स्ट डे दोबारा से फिर सूर्य की पहली किरण के साथ इनकी कलियां फिर से खिलना शुरू करती हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। और यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसमें आप गर्मियों की शुरुआत तक फ्लावरिंग ले सकते हैं यदि आप इसकी अच्छी तरह से केयर करें। अगला विंटर फ्लावर का सीड है, ये है सिनेरेरिया। यह भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसमें भी भर भर कर गुच्छों में फूल खिलते हैं। इसके भी कई कलर वेराइटीज़ होते हैं, इसके जैसे ब्लू कलर, वायलेट कलर, पिंक कलर, वाइट कलर आदि आदि। और सिनेरेरिया का एक बहुत ही बढ़िया नेचर है कि यह अपने पॉट को पूरी तरह से कवर कर लेता है, फिल कर लेता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा छतरी के आकार का कैनोपी बना लेता है और इसके फ्लावर्स जो हैं भर भर के आते हैं, इसीलिए ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। सिनेरेरिया के प्लांट्स भी बहुत ऊंचाई तक नहीं बढ़ते हैं, इनकी हाइट लगभग 45 सेंटीमीटर तक होती है। इसे भी यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो एक गमला में एक ही प्लांट लगाइए और वही प्लांट जो है पूरी तरह से फैल जाता है और एक खूबसूरत कैनोपी का रूप ले लेता है। नेक्स्ट फ्लावर सीड जो हम ले रहे हैं और ये चौथा फ्लावर सीड है, ये है फ्लॉक्स और इसकी वैरायटी है फ्लॉक्स ट्विंकल। तो जिस प्रकार से आप रात में तारों को देखेंगे तो तारे टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार से फ्लॉक्स ट्विंकल के फ्लावर का शेप भी ट्विंकलिंग स्टार की तरह होते हैं, जैसे कोई चमकता हुआ तारा। इसके फूल भी छोटे छोटे होते हैं लेकिन भर भर के ये फ्लावरिंग करते हैं। इसे भी आप यदि गमला में लगाते हैं तो एक गमले में एक ही प्लांट लगाइए और वही प्लांट जो है पूरे गमले को कवर कर लेगा और बुशी हो जाता है और भर भर करके फ्लावरिंग करता है और आपके प्लांट ऐसे लगेंगे जैसे कि उसमें तारे टिमटिमा रहे हों। तो फिर चलिए अब बात कर लेते हैं विंटर फ्लावर सीड नंबर 5 और ये 5वां फ्लावर तो मेरा फेवरेट फ्लावर है और ये है पैंजी। इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई की तरह लगते हैं, तितलियों की तरह लगते हैं। ऐसा लगेगा जैसा कि एक ही पौधे में कितने सारे तितलियां बैठी हुई हैं। इसके फ्लावर्स का शेप कुछ फेस की तरह होता है। जब भी इसको आप देखेंगे कि इसके फ्लावर्स जो है ऐसे लगेगा कि एक प्लांट में कई तरह के फेसेस मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं।
पैंसी भी कई डिफरेंट कलर वैरायटीज़ के होते हैं, जैसे येलो, वायलेट, ऑरेंज, ब्लैक और ना जाने बहुत ही कलर शेड्स में ये आते हैं। और ये मेरा ही नहीं, आप लोगों में से बहुतों का ये एक फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट होगा विंटर सीज़न का। यदि पैंसी आपका भी फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें जान करके खुशी होगी। तो इस विंटर पैंसी को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और इनके बीज को उगाना बहुत ही आसान है। तो चलिए ले लेते हैं 5th फ्लावरिंग सीड, और ये है बेलिस पेरेनिस। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये है पोम्पोनेट वैरायटी के। इसके फ्लावर भी काफ़ी इतने बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और देखने में ऐसे लगते हैं मानो जैसे ये उलन बॉल हो, ऊन का गोला हो, जैसा कि ये ऊन का कोई गोला हो या तो टेडी बियर का फर हो, और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत लगते हैं। और ये भी कई डिफरेंट कलर वैरायटीज़ में आते हैं, रेड हैं, पिंक हैं, वाइट हैं और भी कई तरह के कलर शेड्स में बेलिस पेरेनिसिस के फ्लावर्स आते हैं। तो इस विंटर आप भी अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड कीजिए और ये फ्लावर आपको निराश नहीं करेगा। इसके बीज भी आसानी से उग जाते हैं। ये है डालिया अनविन्स और यह ड्वार्फ वैरायटी का डालिया है। ये भी बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ के कलर्स में आते हैं, रेड, येलो, वाइट, पिंक, जिस भी कलर का आप नाम ले लीजिए उस कलर में ये उपलब्ध होते हैं। और ये ड्वार्फ वैरायटी का जो डालिया है, जिसका नाम है डालिया अनविन्स, इसे लगाने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि ये 30 से 35 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही बढ़ते हैं और भर भर करके फ्लावरिंग करते हैं। और ये गमलों में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया है और इसमें हमें किसी प्रकार की सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ऊंचे वैरायटीज़ के जो डालियाज़ होते हैं उसमें हम लकड़ी गाड़ करके उसको सपोर्ट देना पड़ता है, बांधना पड़ता है, और वो सब झंझट इस वाले वैरायटी में नहीं है। तो इस साल इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट फ्लावर प्लांट है, ये है गोडेशिया। इसे मैं फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसे कभी लगाया नहीं था, हालांकि इसका बीज अभी मैंने लगा दिया है और ये अभी जर्मिनेट नहीं किया है। गोडेशिया ऐसा फ्लावर प्लांट है जिनके सीड को जर्मिनेट होने में काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी तो ये 20 से 25 दिन भी लगा देते हैं। इसीलिए इसके सीड्स अगर यदि आप ग्रो करते हैं तो इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। इसमें भी बहुत वैरायटीज़ के कलर्स आते हैं और मेनली जो कलर वैरायटीज़ आते हैं वो पिंक के आते हैं और वाइट के, दोनों के शेडेड वैरायटीज़ आते हैं। तो इसे भी आप इस बार ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट फ्लावर प्लांट है वो है पॉपी, कैलिफोर्निया पॉपी। इसके फ्लावर्स भी बहुत ही नाजुक फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही डिफरेंट कलर वैरायटीज़ के आते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो, पिंक, वायलेट, सभी तरह के कलर्स के इसके फ्लावर्स आते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक कैरेक्टर है, इसका एक नेचर है कि इसे ट्रांसप्लांटेशन पसंद नहीं है। तो इससे आप कोशिश कीजिए कि जिस भी पॉट में, जिस भी गमले में आपको इसे लगाना है उसमें इसको डायरेक्ट लगाइए। लेकिन फिर भी आप इसकी सीडलिंग तैयार करना चाहते हैं तो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला करके सीडलिंग इसका तैयार कीजिए। बहुत ही बढ़िया जर्मिनेट करता है और एक गमले में आप कम से कम 3 से 4 प्लांट्स लगाइए, क्योंकि ये जब गमला पूरा भरा होता है तभी ये फ्लावर ज़्यादा अच्छा लगता है और ये ज़्यादा ब्रांचेस प्रोड्यूस भी नहीं करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th फ्लावरिंग प्लांट वो है पिटूनिया, और इसके बिना तो हमारा विंटर गार्डन अधूरा रहता है। भर भर करके फ्लावरिंग करता है। इसके बारे में तो अधिक बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसे आप हैंगिंग पॉट्स में लगाइए, इसकी टावर बनाइए। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इसके प्लांट्स को आप लगाएं उसे ज़्यादा गहराई वाला गमला ना दें, क्योंकि इसके रूट्स बहुत गहराई तक नहीं जाते हैं, लेकिन इसके रूट्स फैलते हैं और इसके ब्रांचेस भी फैलते हैं। तो जब भी आप पिटूनिया को लगाइए तो इसे अधिक व्यास वाला यानी अधिक चौड़ाई वाला पॉट ही दीजिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से फैल सके और अपना ग्रोथ कर सके। आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और प्लांट के साथ, किसी और वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ। तो देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।